सो स्टूडेंट्स कितनी बार एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। ओके, वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म भी आ जाती है आरटीआई की। तो यहाँ पर आरटीआई की आपको पता है फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि देखिए इसकी फुल फॉर्म ही यही है, राइट हमारा एक अधिकार होता है। और किसका अधिकार है, हमारा जो एक सिटीजन का अधिकार है, किसी भी देश के नागरिकों का जो अधिकार होता है और किसका होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड। जिस भी तरह की जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन किस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ से, जो भी गवर्नमेंटल फंक्शनिंग होती है, जो भी उनके वर्क होते हैं, तो अगर वो किसी भी कंट्री के सिटीजन को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो माना जाता है कि वो उनका राइट है और वो उनको मिलनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कितनी बार शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और द फंक्शंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पर कुछ हैं मेन, आपके यहाँ पर 5 दिए गए हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरटीआई एक्ट, इनको ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फंक्शन होता है, वो क्या होता है आरटीआई का पर्पस, कि एक इस तरह की व्यवस्था करना, टू सेटअप अ प्रैक्टिकल रेजिम, एक इस तरह की व्यवस्था करना कि जो भी किसी देश के या हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको अवेलेबल कराना। टू सेटअप अ प्रैक्टिकल रेजिमी फॉर गिविंग सिटीजन्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ताकि उनकी रीच, उनकी एक्सेस वहाँ तक जा सके, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल सके। दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज़। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। द सेकेंड वन, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट विल बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और ऐसा क्यों होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट हुआ सेकंड वन, कि क्यों उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्यों उनका ये राइट होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों का विश्वास बढ़ता है किसमें, जो भी गवर्नमेंटल फंक्शनिंग होती है, जो भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं, जो भी उनकी योजनाएं आती हैं, तो उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बना रहता है या बना रहे। और इसीलिए उसको वो क्या किया जाता है, उस आरटीआई को जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा उतना ही लोगों का उस पर विश्वास बना रहेगा। तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक इसका सेकंड ये ऑब्जेक्टिव होता है, द इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई। ओके, इफ़ेक्टिव implementation of RTI Act will build public trust in the government functioning। तो अगर आप चाहें बस इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, 1 by 1 to set up a practical regime for giving citizens access to information and that is public trust। थर्ड वन, to promote transparency, कि कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट आती है तो वो चाहती है कि उसकी जो भी काम हो वो सब क्या हो, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, उसके वर्क सारे ट्रांसपेरेंट हो, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो। तो गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके जो भी काम है वो लोगों से छिपे नहीं होने चाहिए, क्योंकि तभी तो पब्लिक को उस पर ट्रस्ट होगा ना। अगर उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको प्रमोट करने के लिए, किसको प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fourth one is it will lead to effective and efficient records management technique that is needed to facilitate the provision of information in response to public इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, ये आरटीआई का मेन पर्पज़ ही क्या होता है, ये सिर्फ क्यों किया जाता है ऐसा, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए, उनके ट्रस्ट को गेन करने के लिए। ये सब किस लिए होता है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही होता है, उनके वेलफेयर के लिए होता है, ताकि उनके मन में जरा सा भी कहीं कोई डाउट ना रहे, इनसिक्योरिटी ना रहे, उनको ये ना लगे कि उनके आसपास जो चल रहा है, जो हो रहा है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो कितना सही है, कितना गलत है, किसी तरह का कोई भी डाउट उनके मन में ना रहे। तो ये सब पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम होता है और ये काफ़ी इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट इसका किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब कुछ रिकॉर्ड में भी रखा जाता है। मीन्स अगर किसी भी तरह की कोई आरटीआई डाली जाती है या पूछी जाती है कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसका एक बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड में भी रखा जाता है। तो एक इस तरह की टेक्निक होती है। एंड द लास्ट वन इज़ टू एम्पावर द सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन्स किसी भी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। उनको पावरफुल करने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए तो क्या किया जाता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है कि आरटीआई
एक्ट का यूज़ किया जाता है टू एम्पावर द सिटीजन्स एज द लॉ विल प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एरिया में, हर फील्ड में किसका पार्टिसिपेशन हो, सिटीजन्स का। तो उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए ये इसका एक मेन जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आता है। द सिटीजन्स इन ऑफिशियल डिसीजंस दैट डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइव्स, क्योंकि ये एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की एम्पावरमेंट दी जाती है सिटीजन्स को जो उनकी लाइव्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो बस इसके यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इनको ब्रीफ में इस तरीके से लिख सकते हैं।